क्या आपको लगता है कि ध्यान केवल मानसिक शांति पाने का तरीका है, या फिर ये उससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक शक्तिशाली और रहस्यमयी विज्ञान है? जरा सोचिए, अगर ध्यान सिर्फ रिलैक्स होने का तरीका होता तो हजारों साल पहले ऋषि मुनि इसे जीवन का केंद्र क्यों बनाते? क्यों प्राचीन ग्रंथों में इसे अंतर्यात्रा कहा गया? और क्यों आज आधुनिक विज्ञान भी इसके प्रभावों को स्वीकार कर रहा है? हो सकता है ध्यान केवल शांति नहीं देता, बल्कि आपकी चेतना का स्तर बदल देता है। सच ये है कि ध्यान सिर्फ तनाव कम करने की तकनीक नहीं है। ध्यान वह द्वार है जिसके भीतर प्रवेश करते ही मनुष्य अपने सीमित व्यक्तित्व से ऊपर उठकर अपनी अनंत चेतना को छूता है। और जब चेतना जागती है, तब इच्छाएं केवल कल्पना नहीं रहती, वे साकार होने लगती हैं। लेकिन 99% लोग ये नहीं जानते कि यदि इन तरंगों को अनुशासित, केंद्रित और ऊर्जावान बना दिया जाए तो वही मन जीवन की दिशा बदल सकता है। महान आचार्यों ने अपने अनुभवों से बताया है कि मनुष्य का मन एक चुंबक है। वो निरंतर विचारों की तरंगे ब्रह्मांड में भेजता रहता है। इसी सत्य को एक छोटी सी वास्तविक घटना के माध्यम से समझिए। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। वह क्रोधित था, उत्तेजित था, अपमान पर अपमान किए जा रहा था। लेकिन बुद्ध शांत थे। उनके चेहरे पर न क्रोध न प्रतिक्रिया, केवल स्थिरता। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और बोला, क्या आप सुन नहीं रहे? मैं आपका अपमान कर रहा हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि कोई किसी को उपहार दे और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहता है? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए, मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे पास ही रहेगा। यही है ध्यान का रहस्य। ध्यान हमें यह शक्ति देता है कि हम तय करें क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं। जीवन में हमें अपमान, आलोचना, नकारात्मकता और बाधाएं मिलती रहेंगी, लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया हमारे साथ क्या कर रही है। असली प्रश्न ये है कि हम क्या स्वीकार कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि ध्यान का अर्थ है प्रतिक्रिया से पहले जागरूकता। जब मन साधना से स्थिर हो जाता है, तब हम हर परिस्थिति के दास नहीं रहते, बल्कि हम चुन सकते हैं शांति या क्रोध, विश्वास या भय, शक्ति या कमजोरी। ध्यान हमें भीतर इतनी मजबूती देता है कि हम बाहरी संसार की नकारात्मक तरंगों को अपने भीतर प्रवेश ही न करने दें। और जब ऊर्जा बचती है, वही ऊर्जा हमारे संकल्प, हमारी सफलता और हमारी आंतरिक उन्नति में लगती है। यही केंद्रित ऊर्जा आगे चलकर आपकी इच्छाओं को शक्ति देती है। जहाँ ध्यान जाता है, ऊर्जा बहती है, और जहाँ ऊर्जा बहती है, वही वास्तविकता आकार लेती है। अगर आपका मन हर आलोचना पर टूट जाता है, हर असफलता पर बिखर जाता है, तो आपकी ऊर्जा नष्ट होती रहेगी। लेकिन यदि आप बुद्ध की तरह स्थिर रहना सीख जाएं, तो वही ऊर्जा संकल्प में बदल जाएगी। कल्पना कीजिए, आप ध्यान में बैठते हैं, श्वास गहरी होती है, मन शांत होता है, कोई पुरानी नकारात्मक याद उभरती है, लेकिन आप उसे पकड़ते नहीं। कोई भय सामने आता है, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं करते। आप केवल साक्षी बन जाते हैं। धीरे धीरे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, और यही शांति आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। ध्यान का रहस्य यह नहीं कि आप संसार से भाग जाएं। ध्यान का रहस्य यह है कि आप संसार के बीच अडिग खड़े रह सकें। जब मन अपमान से विचलित नहीं होता, जब हृदय भय से नियंत्रित नहीं होता, जब विचार संदेह से मुक्त हो जाते हैं, तब आपकी चेतना ऊंची हो जाती है, और ऊंची चेतना से लिए गए निर्णय ऊंचे परिणाम लाते हैं। 99% लोग
प्रतिक्रिया में जीते हैं, 1% लोग सजगता में जीते हैं। ध्यान आपको उसी 1% में ले जाता है। सच्चा ध्यान आपको केवल शांति नहीं देता, वो आपको चयन की शक्ति देता है। और जिस दिन आपने ये सीख लिया कि क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं, उसी दिन आपने अपने भाग्य पर नियंत्रण पा लिया।